हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 20 और 21 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन, इधर वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज है दैट वर्ल्ड फिलोसफी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल थर्ड थर्सडे जो नवंबर मंथ का आता है उस दिन। इस साल 21 नवंबर 2024 को ये डे सेलिब्रेट किया गया। ये डे यूनेस्को के द्वारा हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के बारे में इन डिटेल पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। वहां पे और भी काफी सारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, जैसे कि आपका आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, अवार्ड्स, ऑनर्स, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ डिस्कस किया है इन डिटेल। टोटल 99 वीडियोस वहां पे है, मतलब टोटल 99 टॉपिक्स मैंने पढ़ा है। अब देखो, ये जो वर्ल्ड फिलोसफी डे है इसे हम सेलिब्रेट करते हैं ताकि फिलोसफिकल एजुकेशन, इसके इंपॉर्टेंस को प्रमोट किया जा सके। फिलोसफी की अगर हम बात करें तो ये एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, उनके ऊपर हम स्टडी करते हैं। जनरल क्वेश्चंस कैसे? एग्जिस्टेंस के, रीजनिंग के, नॉलेज के, वैल्यू, माइंड, लैंग्वेज, इस तरह की चीजों की डिस्कशन की जाती है। अब देखो, वर्ल्ड फिलोसफी, अच्छा फिलोसफी एक यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है, इन डिटेल पढ़ना है तो वो बुक्स आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल ये जो वर्ल्ड फिलोसफी डे है, इस साल इस डे का थीम रहा फिलोसफी ब्रिजिंग सोशल गैप्स, राइट। आगे चलिए, सेकंड पॉइंट देखें। अच्छा, आज की वीडियो में ना हमें मैक्सिमम डेज ही पढ़ने हैं, क्योंकि 2-3 दिन से हमारे डेज काफी छूट रहे हैं, है ना, तो 7-8 पॉइंट्स हमारे डेज के ऊपर ही होंगे, बट बीच में थोड़ा हम करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के पढ़ लेंगे, देन हम अगेन जो है यही डेज पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बता दिया क्योंकि बस लिखते रहे आप, इंपॉर्टेंट है ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड टेलीविजन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? हर साल 21 नवंबर को। ताकि टेलीविजन का क्या रोल है आज के टाइम में? देखो ना, हर चीज के अपने फायदे हैं, नुकसान है। टीवी को भी अगर आप सही तरह से लेंगे तो उसके बहुत फायदे हैं। आपको दिन दुनिया की बातें, खबरों का पता चलता है, बहुत सारे इश्यूज हमारी सोसाइटी में जो चल रहे हैं उनका पता चलता है ना। लेकिन गलत तरह से ले तो फिर टीवी देखते रहो तो एंटरटेनमेंट बहुत ही ज्यादा हो जाता है, देखते देखते पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया, है ना। फिलहाल ये जो वर्ल्ड टेलीविजन डे है, इस डे का इस साल का थीम रहा टेलीविजन कनेक्टिंग द वर्ल्ड। ये थीम हाईलाइट करता है कि कैसे टेलीविजन जो है कंट्रीज को एक साथ जोड़ के रखा हुआ है, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। आगे चले, थर्ड पॉइंट हम अपना अगर देखें यहाँ पे तो वर्ल्ड हेलो डे। अब इस डे का कोई थीम तो नहीं है, लेकिन ये जो वर्ल्ड हेलो डे है ये भी 21 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है, ये शो करने के लिए कि हमारे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ कम्युनिकेशन के थ्रू ही सॉल्व हो सकते हैं, है ना, जबरदस्ती फोर्स से नहीं, अगर हम कम्युनिकेशन करें तो उससे भी सॉल्व हो सकते हैं। ये मैसेज मेनली जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके वर्ल्ड लीडर्स के लिए, वर्ल्ड हेलो डे। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, रशिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं डेनिस मोंतरोव। न्यूज ये नहीं है, न्यूज ये है कि रशिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है इंडिया रिसेंटली। यहाँ पे आके बहुत सारी मीटिंग्स में उन्होंने रोल प्ले किया, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट है इंडिया रशिया बिजनेस फोरम मीटिंग, ठीक है ना। अब देखिए, इसी के साथ फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहे, नोट्स मेकिंग में कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। 2-3 दिन नहीं करंट अफेयर्स आ पाए, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं, मतलब कुछ बिजी थी, है ना, प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, लेकिन नोट्स में साथ साथ में बना रही थी और फटाफट से वीडियोस रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप लोग बस वीडियो के साथ में अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने सेकंड पेज की ओर। आज का फिफ्थ पॉइंट है दैट गुरु नानक जयंती, ये भी हमारा एक डे रह गया था पढ़ने के लिए, 15 नवंबर को रिसेंटली सेलिब्रेट की गई थी। इसे गुरु पूरब भी कहा जाता है। मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सिख गुरु। अच्छा, सिखिज्म हमने मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ा है, जो 10 सिख गुरु रहे उनके बारे में पढ़ा है। तो जो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी, जो कि फाउंडर ऑफ दिस, ये जो रिलीजन है, धर्म है, सिखिज्म है, सिख धर्म के फाउंडर भी माने जाते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 नवंबर को। अब देखो, 2024 में ये जो गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट की गई, ये थी 555th एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी। होली बुक सिखिज्म की कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। सिखिज्म के बारे में अगर आपको और पढ़ना है, मिडिवल हिस्ट्री की मेरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, वहां पे बहुत अच्छे से थ्रू हैंड रिटन नोट्स मैंने पढ़ा रखा है।
6 पॉइंट अपना देखिए, नासा के न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नासा क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, तो इसके न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं B.R. गवाई, दैट इज भूषण रामकृष्ण गवाई। इसमें मेन यही है कि फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको। अब नासा के बारे में कुछ दिन पहले ही हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है ना, आज हमें काफी सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं तो इस पॉइंट को थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। 7th पॉइंट हम देखें तो 25th एडिशन ऑफ मीटिंग हुआ है किसका, साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल, तो टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए साउथ एशिया कंट्रीज के बीच की 25th मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई है, जिसका इनॉग्रेशन हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है। ऑर्गेनाइज की गई बाय एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिकेटी एंड टेलीकम्युनिटी एंड होस्ट की गई बाय ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ट्राई भी इंपॉर्टेंट है, ट्राई की जो भी गाइडलाइंस होती हैं उसके हिसाब से जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज हैं है ना, उन सबको चलना होता है, एयरटेल है, रिलायंस है, जियो, जो भी है। तो ट्राई के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना, वो चीज भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहे, है ना, ऐसा नहीं कि बहुत सारे पॉइंट से थक गए, नहीं, पेन तभी रुकेगा जब वीडियो खत्म होगी, ऐसी आपकी रूटीन होनी चाहिए। 8th पॉइंट अपना अगला देखिए, नेशनल नेशन, इट्स नॉट नेशन इट्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यूएसए के कौन बने हैं, माइक वॉट्स बने, दैट्स इट, और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें। 9th पॉइंट अपना देखिए, 2024 का बुकर प्राइज, है ना, सबसे पहले तो किसे दिया गया, ऑर्बिटल को। ये एक स्टोरी है जो कि स्पेस फील्ड में सेट की गई है, लिखी गई है बाय ब्रिटिश ऑथर समांथा हावे। अब देखो 2024 का ये जो बुकर प्राइज है एक लिटरेचर बेस्ड प्राइज है। बुकर प्राइज इसको 2002 से कहा जाने लगा, उससे पहले इसे कहा जाता था बुकर प्राइज फॉर फिक्शन शुरू से, है ना, अब 2002 से अभी तक इसको बुकर प्राइज ही कहते हैं। अब देखो फिक्शन में इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी बुक अगर पब्लिश की गई है यूके एंड आयरलैंड में तो इन तरह की कुछ बुक्स को सिलेक्ट किया, किसी बुक को सिलेक्ट करके ये अवार्ड दिया जाता है। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी होनी चाहिए, यूके और आयरलैंड में पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी का एक और सिस्टर प्राइज है, मतलब इसके जैसा प्राइज है, क्या नाम है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ये भी फिक्शन कैटेगरी में दिया जाता है, जो फिक्शन में काम करता है लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखी होती, वो किसी और लैंग्वेज में लिखी होती है। अगर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और उसको यूके एंड आयरलैंड में पब्लिश किया गया तो फिर डेफिनेटली एक बुक तो ऐसी नहीं होती, बहुत सारी होती है, तो उनमें से जो भी बेस्ट होगी, है ना, बहुत सारे पैरामीटर्स के रख के अगर जो बेस्ट होती है उसे फिर ये टाइटल दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, कितना कैश प्राइस दिया गया, क्या मोमेंट, वो सब नहीं पूछता कोई एग्जाम में, ठीक है, तो याद रखना है। फिलहाल 2024 का बुकर प्राइज ऑर्बिटल को दिया गया है, रिटन बाय ब्रिटिश ऑथर समांथा हावे। अब देखिए इसी के साथ सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने थर्ड पेज की ओर। आज का 10th पॉइंट है दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, हर साल 17 नवंबर को। अब देखो इस टाइम पे क्या हुआ था, जो शेश यूनिवर्सिटीज है ना, या सेज यूनिवर्सिटीज जो थी, यहाँ पे नाजिस ने अटैक किया 1939 में, वहां पे जो भी स्टूडेंट्स थे उन्हें मार दिया गया, प्लस कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया। ये कंसंट्रेशन कैंप्स नाजिस वाला क्या कंसेप्ट है, वर्ड हिस्ट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसे डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा अभी वहां तक पहुंचने में, क्योंकि अभी हम देखो करंट अफेयर्स डेली कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम एम लक्ष्मीकांत सर की पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ही पॉलिटी खत्म होने के बाद ही कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, मतलब जो मैंने अभी प्लान किया है, बाकी देखते हैं। तो फिलहाल वहां पे हम वर्ड हिस्ट्री, इसके बाद फिर वर्ड हिस्ट्री बचता है, वो हम करेंगे। आपने याद रखना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे एंड वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे दोनों ही अलग अलग डेज हैं, ठीक है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे हमने पढ़ा, ये जो सेट यूनिवर्सिटीज हैं, है ना, इन पे अटैक किया नाजिस ने, फिर उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा स्टूडेंट्स को, तो उस इवेंट को कॉमेमोरेट करने के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये जो आपकी सेज रिपब्लिक है, ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, यूरोप कॉन्टिनेंट पे लोकेटेड है, विद इट्स कैपिटल एट प्राग। अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे, ये पिछले महीने हम पढ़ चुके हैं, 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की, तो बस उन्हें ही रिमेम्बर करने के लिए, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे का थीम रहा है एम्पावरिंग स्टूडेंट्स टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे का कोई थीम नहीं है।
है ना। आप देखो यहाँ पे कुछ डेज हमारे रह गए हैं जो कि हम पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप करें कॉपरेट, है ना। डेज कई बार छूट जाते हैं, तो डेज तो छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि फिर उसमें थीम्स होता है, किसने ऑर्गेनाइज किया, एडिशन, ऑर्गेनाइज, बहुत सारी चीजें होती है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। सो 11th पॉइंट है नेशनल एपिलेप्सी डे, 17 नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। एपिलेप्सी डिजीज क्या है, अवेयरनेस लाने के लिए, इसके सिम्टम्स एंड कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उन सब के लिए। ये क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, इसे सीजर्स अटैक, दौरे टाइप पड़ते हैं, और ये जो डे है ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर द अवेयरनेस पर्पस बाय एपिलेप्सी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक। 12th पॉइंट अपना देखिए, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 20 नवंबर को। ये डे 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि इसी दिन डेक्लेरेशन एंड कन्वेंशन ऑन चिल्ड्रंस राइट अडॉप्ट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूएन इस डे को सेलिब्रेट करता है। इस डे का थीम रहा फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। थीम्स तो बिल्कुल रट लो, कौन ऑर्गेनाइज करता है वो भी आप रट लो, ठीक है, एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। इसी के साथ ये पेज भी होता है हमारा कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, और अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 13th पॉइंट है दैट 66th एडिशन ऑफ ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल। ये जो फेस्टिवल है उज्जैन एमपी में सेलिब्रेट किया गया। इसका इनॉग्रेशन हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया। यहाँ पे सम्मान यानी अवार्ड्स भी दिए गए, कालिदास अलंकरण अवार्ड 2022-23 के लिए, प्लस 8 स्कॉलर्स को अवार्ड दिए गए 4 अलग जॉनर्स में। ये सब याद नहीं रखना, इनॉग्रेशन एडिशन कहाँ पे हुआ, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट देखें, फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर ऑफ ऑस्ट्रेलिया कौन बने हैं, क्रिस इवांस बने हैं एंटी स्लेवरी कमिश्नर। हमारे ये जो मॉडर्न स्लेवरी है ऑस्ट्रेलिया में उसे कॉम्बैट करने के लिए कमिश्नर इन्हें अपॉइंट किया गया। अब देखो इससे ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। अपॉइंटमेंट देख ली, पहले हैं क्रिस इवांस, राइट। आगे देखिए 15 पॉइंट, WTA वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वर्ल्ड नंबर 1 फीमेल टेनिस प्लेयर 2024 की कौन बनी है, आरिना सबालंका, ठीक है। 16th पॉइंट देखिए, 43rd एडिशन हुआ है IITI का, दैट इज इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का 43rd एडिशन हुआ है भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, जिसका इनॉग्रेशन यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया, जिसे ऑर्गेनाइज किया गया बाय IIPO, दैट इज द इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो है इंडियन इंडस्ट्री को एक तरह से रिप्रेजेंट किया गया, एग्जीबिशन हुई जिसमें लोकल कंपनीज ने अपना प्रोडक्ट शोकेस किया, फॉरेन कंट्री से पार्टिसिपेशन देखने को मिली, ठीक है। 17th पॉइंट, न्यू चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के कौन बने हैं, अरविंदर सिंह साहनी, IOC सबसे बड़ी इंडिया की ऑयल फर्म है, ठीक है। अगेन ये पेज भी होता है कंप्लीट, एक पेज अभी और पढ़ना है, तभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करंट अफेयर्स पढ़ा रही हूँ, क्योंकि फिर आप लोगों का रहता है मैम लंबी वीडियोस नहीं होनी चाहिए, है ना। तो कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट में पढ़ाऊं, आप बस वीडियो के साथ में नोट्स बनाएं। बार बार इसलिए कहती हूँ ताकि आपको मोटिवेशन दे सकूं, स्क्रीनशॉट से भाई काम नहीं चलेगा, है ना। चलिए इसी के साथ बताना चाहूंगी दैट आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने लास्ट पेज की ओर। आज का 18th पॉइंट है अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे, 20 नवंबर को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, ताकि अफ्रीका में इंडस्ट्रियलाइजेशन की क्या जरूरत है, प्लस क्या क्या चैलेंजेस अफ्रीका कॉन्टिनेंट राइट नाउ फेस कर रहा है उसके लिए 20 नवंबर को ये डे सेलिब्रेट किया गया। इसी के साथ अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन वीक है जो कि 25 से 29 नवंबर तक सेलिब्रेट किया गया। अब किया जाएगा एक्चुअल में ये कंपाला युगांडा में। इसका थीम रहेगा, थीम इज इंपॉर्टेंट, लिवरेजिंग AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन टू एक्सेलरेट अफ्रीका स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये थीम आपको एज इट इज याद रखने होते हैं। ये जो अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन वीक है, यहाँ पे एक और समिट भी होगी इसी के साथ में, दैट इज 3rd AWIP अफ्रीकन वुमेन इन प्रोसेसिंग। इसमें क्या होगा कि जो अफ्रीकन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें भी आगे आने का एक तरह से मौका दिया जाएगा, एम्पावरमेंट के लिए, उनको आगे लाने के लिए यहाँ पे डिस्कशन होगी, ठीक है। इट विल फोकस ऑन एम्पावरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन अफ्रीकाज प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, राइट। 19th पॉइंट देखिए, वर्ल्ड COPD डे। अच्छा ये लास्ट डे है आज का, इसके बाद फिर हम न्यूज पढ़ेंगे अगली, है ना। वर्ल्ड COPD डे जो है दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये डे नवंबर के 3rd वेडनेसडे को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी 2024 में 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया। ये एक एनुअल या बोलो डेली, हर साल जो है ना, एनुअली सेलिब्रेट किए जाने वाला इवेंट है जिसमें COPD से रिलेटेड अवेयरनेस लाई जाती है। COPD हमने देख लिया, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक लंग डिजीज है जिसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो जाती हैं। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, एंड इस डे का थीम रहा नो योर लंग फंक्शन।
ठीक है। अब देखिए हमारा आज का लास्ट पॉइंट, इसी के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। एक दिनों की ज्वाइंट मीटिंग हुई है अरब लीग की एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन मीटिंग की सऊदी अरेबिया के रियाद में। इसे ऑर्गेनाइज नॉट ऑर्गेनाइज, इसे एड्रेस किया गया, मतलब एड्रेस समझते हैं ना आप लोग, एड्रेस किया गया बाय सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है। अब देखिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। मैंने बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े हैं तो थोड़ा शॉर्ट में मैंने आज पढ़ा दिया है। अगर आपको लगता है कि शॉर्ट में है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, और थोड़ा इलेबोरेट करूंगी। बट बिल्कुल, अब इसमें देखो अरब लीग के बारे में आप क्या ही जानना चाहोगे, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ये जो अरेबियन पेनिनसुला है ये पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा मैप पे देख लो, ठीक है। बाकी आपको इस साइड का जो हमारे वाला साउथ ईस्ट एशिया है इसका ज्यादा फोकस रखना होता है ना। चलिए, इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स हुए कंप्लीट। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।